ओके दोस्तों, तो आज मेरा टॉपिक है कि वाई वी शुड नॉट ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। तो मेरे पास कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें स्टॉक मार्केट में क्यों काम नहीं करना चाहिए। पहला रीज़न है कि टाइमिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। जैसे आपको पता होगा कि हमारा स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है 9:15 से 3:30। तो बहुत ही कम टाइम है। पहले की 15 मिनट तो कैसी होती है आपको पता है कि पहले 15 मिनट तो हमको ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है, स्टेबल होने दो, ये होने दो। फिर हम 15-20 मिनट के बाद या 10 बजे हम लोग जब ट्रेड लेते हैं, फिर हमारे पास 4 से 5 घंटे या 3 घंटे बचते हैं। ओके, अगर मतलब 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है तो उससे पहले तो 3 बजे ही हमारा माइंड साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाता है कि भाई अब ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए, वरना तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो क्योंकि 3:30 बजे तो मार्केट बंद हो जाएगा, तो करीबन 2:30-3 बजे से तो ये प्रेशर आ जाता है। तो हमारे पास करीबन 3 से 4 घंटे बचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे बचते हैं, जिसमें हम लोगों को ट्रेड लेना होता है। और अगर मान लो कि फर्स्ट हाफ सेशन में मतलब 10 बजे, 9:30 बजे या 10 बजे हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए, तो फिर हमको लगता है कि यार 2 घंटे वेस्ट हो गए, एक भी ट्रेड नहीं आया। फिर 12 बजे ट्रेड लेते तो हमारे पास टाइम कितना बचता है। तो दोस्तों ये चीज़ है कि भाई हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेड टाइमिंग है वो बहुत ही कम है। आप फॉरेक्स ट्रेड टाइमिंग देखोगे तो 24 आवर्स/5, सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, बाकी 24 टाइम चलता है, 24 आवर्स मंडे टू फ्राइडे। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि सैटरडे संडे हॉलीडे होता है और पब्लिक हॉलीडे। तो करीबन अगर आप देखोगे तो साल में करीबन 200 दिन ट्रेडिंग होती है। ओके, 200 दिन में भी अगर हम लोग रफली आइडिया निकाले भाई 100 दिन मार्केट अप रहेगा, 100 दिन मार्केट माइनस रहेगा एवरेज। तो अगर हम लोग बाइंग में बैठे हुए हैं तो हमारे पास 100 डेज है, अगर हम सेलिंग में बैठे हैं तो हम भी हमारे पास 100 डेज है। ओके, तो ये सब हम लोग सोचेंगे तो हमारे पास बहुत ही कम टाइमिंग होती है जिसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं, और उसमें भी हमको पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ये सब चीज़ें सेटिंग नहीं होती ये कम टाइमिंग में। ओके, सो टाइमिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट इज़ वेरी लेस। तो हमें लगता है कि भाई इसमें ट्रेडिंग करना मतलब वक्त गंवाना जैसा है। दूसरा पॉइंट है कि इट्स अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है कि मतलब मैंने ट्रेड लिया, ओके, वही स्टॉक में किसी और ने ट्रेड लिया, मुझे प्रॉफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है, उसको प्रॉफिट होता है तो मुझे लॉस होता है। ओके, तो पैसा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आता है और कुछ होता नहीं। ओके, ऐसा तो होता नहीं कंपनी रातों रात प्रॉफिट कर लेती है, कल हमको प्रॉफिट हो गया, हम कमा लिए, ऐसा होता नहीं है। तो ये जीरो सम गेम है। ओके, और इसीलिए क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट लेना, कंटिन्यूसली प्रॉफिट लेना, ओके, हर बार प्रॉफिट लेना, ये ऑलमोस्ट मुश्किल है, या फिर ऐसे कहो कि नामुमकिन है। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ऑपरेटर। ओके, हर एक स्टॉक के पीछे ऑपरेटर होता है। जैसे अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको आइडिया होगा कि हर एक स्टॉक के पीछे ऑपरेटर होता है जो स्टॉक को चलाता है ना। कभी एक ही दिन में 3% चल जाए, 4%, 5% चल जाए। एक ही दिन में ऐसा क्या स्टॉक में हो गया कि 5% चल गया, है ना। स्टॉक का कुछ अपना कुछ नहीं होता, सब ऑपरेटर के हाथ में होता है। तो वो चीज़ हमको पता नहीं है। ओके, ये चीज़ हमको जानना है तो मान लो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस लो, फिर वो एक्सपीरियंस से ये चीज़ हम जान पाएंगे नहीं जान पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये ऑपरेटर का गेम है। ओके, हम रिटेलर्स या स्मॉल इन्वेस्टर है उनके लिए तो ये बहुत ही रिस्की है। चौथा पॉइंट है टिप्स एंड एडवाइस। ओके, ज़्यादातर क्या होता है कि जब लोग ट्रेडिंग में आते हैं उनको खासा नॉलेज नहीं होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं, पहले किसी का टिप्स लेते हैं। ओके, तो टिप्स लेने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ भाई, जब
ये तो काम कर रही है, लेकिन जब एक्चुअल में हम ट्रेड लेते हैं तो हमको पता चलता है कि यार प्रॉफिट होता है तब थोड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस होता है तो ज़्यादा लॉस होता है। तो एवरेज जब हम टोटल निकालते हैं तो हम या तो जीरो में होते हैं या फिर लॉस में होते हैं। तो एक्सपीरियंस से ये भी तो पता चला है कि भाई किसी की एडवाइस और टिप्स स्टॉक मार्केट में काम नहीं आती। पांचवा पॉइंट है डिफरेंट इंडिकेटर्स और सॉफ्टवेयर। आज मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर सॉफ्टवेयर है जिससे लोग ट्रेडिंग करते हैं, पैसा दे के सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं। ओके, तो उसको क्या होता है, बेटर सर्विस मिलती है। तो हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है। ओके, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, हम पैसा खर्च करके सॉफ्टवेयर ले नहीं सकते, तो हम अच्छे ट्रेड नहीं ले पाएंगे। उनको पता है कि कब ट्रेड लेना है। ओके, तो सॉफ्टवेयर उनको बता देता है, उसी हिसाब से वो लोग काम भी कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास वो चीज़ नहीं है। ओके, फिर होता क्या है कि हमको लगता है कि जैसे आप लोगों ने भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे कि भाई ये इंडिकेटर MACD यूज़ करो, बहुत पैसा कमाओ, RSI यूज़ करो, पैसा कमाओ, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज़ करो, पैसा कमाओ। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है, कोई अपने हिसाब से एडिट करके भी आपको इंडिकेटर देगा और वो आपको दिखाएगा भी, देखो इसमें ऐसे प्रॉफिट होता है। लेकिन एक्चुअली हम जब उस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, ओके, फिर इसका जब 5 दिन 10 दिन बाद यूज़ करने के बाद हमको भी पता चलता है कि ये इंडिकेटर तो काम नहीं कर रहा है। फिर हम क्या करते हैं, 10 दिन MACD यूज़ किया, उसको छोड़ देंगे, फिर RSI करेंगे, 10-15 दिन RSI किया, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। ये सब इंडिकेटर करने के बाद ये अब हम प्राइस एक्शन सीखेंगे। फिर हम प्राइस एक्शन सीखते हैं, तो प्राइस एक्शन से भी कुछ नहीं हो पाता। ओके, फिर हम लोग वापस से कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो ऑल इन वन क्या होता है कि ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, इंडिकेटर यूज़ करो, पैसा बनता नहीं है। ओके, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये टाइमिंग ही आप देखो, 9:15 से 3:30 तक में पहले वॉलेटाइल का आधा घंटा निकाल दो, लास्ट का 1 आवर या हाफ आवर निकाल दो, कितना टाइम बचता है हमारे पास। इंट्राडे वालों के लिए तो कुछ भी नहीं, और हमको फास्ट मनी चाहिए। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट है, सॉरी मनी मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें सीखने के बाद आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हो, क्या कमा पाते हो। इससे अच्छा है कि हम कोई बिजनेस करें, व्यापार करें, या फिर हम लोग कोई जॉब कर लें, तो भी हम अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। इसमें टाइम वेस्ट करके हम लोग कुछ नहीं कमा पाएंगे। ओके, आप सोचो, एक पॉइंट बता देता हूँ। आप सोचो कि 1 साल आपने काम किया, आपने 2 लाख रुपया कमाया, दूसरे साल आपने 1 लाख रुपया खो दिया, आपको क्या मिला? चलो, पैसा तो आपने कमाया था चला गया, आपका पैसा जीरो हो गया, लेकिन आपने और क्या खोया? आपने टाइम खोया। आपने अपने जीवन के 2 साल खो दिए जिसमें आपको कुछ नहीं मिला। अगर 2 साल आपने अपने बिजनेस में लगाए होते, 2 साल आपने जॉब में लगाए होते, 2 साल आपने खुद के व्यापार में लगाए होते, तो आप बहुत ही आगे होते। तो दोस्तों, ये मेरा व्यू था कि भाई ये सारी चीज़ें हैं जिसको देख के मुझे लगता है कि भाई हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ, मुझे भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये पॉइंट सही है, तो ओके है। अगर आपको लगता है नहीं, ये सब पॉइंट तो कुछ ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपकी चॉइस है। दिस इज़ माय पर्सनल व्यू रिगार्डिंग why we should not trade in stock market. Okay, thank you.